रसूल करीम। जहाँ तक तहरीक अहले हदीस का ताल्लुक़ है, ये उस मिशन को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है जो मिशन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का था और जिसकी तकमील पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। आपको मालूम होगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मुसलमान हैं, हमें आपकी इल्मियत का और आपके अक़ीदे का और आपकी वाक़फ़ियत का एहतराम है। हज्जतुल विदा में जब आप तशरीफ़ ले गए तो वहाँ 1 लाख से ज़ायद जो आपके तरबियत याफ्ता सहाबा थे, उनमें न कोई फ़िक़ही इख्तिलाफ़ था, न कोई नाम था, वो सब मुसलमान थे। और हम चाहते हैं कि इस्लाम एक इज्तिमाई फ़िक्र है और जिस इज्तिमाई फ़िक्र को लेकर हम आगे चले हैं और बाद में जो इख्तिलाफ़ात हुए हैं, हम उन इख्तिलाफ़ात को इसलिए तस्लीम नहीं करते हैं कि वो एक कोशिश थी मुसलमानों को तक़सीम करने की। मसलन एक बहुत बड़े मुफ़क्किर हमारे हैं मिल्लत के, जिन्हें मौलाना रूमी कहते हैं, मौलाना रूम भी उनका नाम है। वो फरमा रहे हैं कि मुसलमानों को मुंतशिर करने के लिए, इनकी क़ुव्वत को ज़ाया करने के लिए दीन हक़रा 4 मज़हब साख्तन रखन दर दीन नबी अंदाख्तन। एक कोशिश की गई कि दीन के 4 हिस्से कर दिए गए, हालांकि एक ही हिस्सा है। तहरीक अहले हदीस चारों इमामों को अपना इमाम तस्लीम करती है, चारों का एहतमाम करती है, चारों का एहतराम करती है और दीन के मामले में चारों की इज्जत और चारों की पैरवी इसका अकीदा है। और जो मज़हब के नाम पर इख्तिलाफ़ात हो रहे हैं, बुनियादी तौर पर हम समझते हैं कि ये इस्लाम की क़ुव्वत को कमज़ोर करने के लिए हो रहे हैं। हम एक अल्लाह की अलूहियत पर दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर। अब सुनिए, आप सुनिए, आप ये पस मंज़र है, इसलिए हमें किसी से उसकी ज़ात से इख्तिलाफ़ नहीं है। हम कहते हैं ये जो मनहज है जिसका मौलाना आखनी साहब ने तज़किरा किया, मनहज सल्फ़ जो है, जो सही तरीक़ा है, इस पर सबको चलना चाहिए। और अगर कोई इस्लाम का नाम लेकर, हमारी तहरीक का नाम लेकर इस मनहज से थोड़ा सा इन्हिराफ करता है या ज़्यादा, हम वो पसंद नहीं करते। आज़ादी की वकालत करती है, बिल्कुल यहाँ पे 2 मसले हैं, हिंदुस्तानी और पाकिस्तान, और उससे ये सुनिए, ये सियासत का मसला नहीं है। हम समझते हैं कि इस्लाम जो है ये मुकम्मल निज़ाम हयात है, इसमें सियासत है और स्वाले सियासत है, इसमें हर चीज़ है। इस्लाम सियासत के ख़िलाफ़ नहीं है, इस्लाम फ़रेबकारी के ख़िलाफ़ है, इस्लाम इस्तेसाल के ख़िलाफ़ है। ये वो इख्तिलाफ़ नहीं है। इख्तिलाफ़ ज़रूर है, जैसा कि आखनी साहब ने कहा, मैं उसकी तायीद करता हूँ। वो ये है कि इस्लाम की जो सही तालीमात हैं उनको सही रंग में पेश करना है। अगर इसमें कोताही होती है तो हम उस कोताही का इजाला करना चाहते हैं। लेकिन आप इसकी वजाहत नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ें। सर, तौहीद से हटकर कोई काम होता है तो ये उस मनहज से दूरी है। जो इस्लाम का तसव्वुर है खुदा के बारे में, दुआ मांगनी है तो खुदा से मांगनी है, बारिश देने वाला वही है, या और चीज़ें, जो भी कोई चीज़ मांगनी हो खुदा से। अगर खुदा को छोड़कर हम किसी और से मांगने जाते हैं तो ये लगता है कि असल से इन्हिराफ है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ेकार रहा है, उस तरीक़ेकार को अमल में लाना है। यही है कि बारिश अल्लाह ताला से मांगनी है। मांगने का तरीका यह है कि खुले मैदान में जाओ और नमाज़ इस्तिस्का अदा करो। उसका तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। हम समझते हैं अगर इस तरीके से डिविएशन होती है तो वो मनहज सलफ़ से, तहरीक से दूरी है, हम वो पसंद नहीं करते। लेकिन फिर से हो रहा है, आपने वाज़ह फिर भी नहीं किया कि क्या चीज़ें हो रही हैं जो
खासतौर से अगर हम मौलाना शौकत साहब की बात करें जो वो सही नहीं कर मैं मौलाना शौकत साहब की बात करना नहीं चाहता हूँ, न किसी और साहब की बात करना चाहता हूँ। हम इसको जनरलाइज करते हैं। हमारे नज़दीक हर वो आदमी जो किताब सुन्नत की रूह को कायम रखता है मोहतरम है। वो आदमी चाहे बड़े से बड़ा आलिम हो या छोटा आदमी हो, अगर किताब सुन्नत की रूह से वो भटकता है तो हम उसको पसंद नहीं करते हैं। ये किसी ख़ास आदमी की बात नहीं है। हमारी तहरीक जो है ये अल्लाह के रज़ा के लिए आगे चल रही है। हम अपने अक़ीदे की वो जो हिफाजत करना चाहते हैं और अपने अक़ीदे को महफूज रखना चाहते हैं, और इस हवाले से हमारी कोशिशें अपने अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं, किसी की मुखालफत के लिए नहीं। साहब यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। दरअसल हकीकत ये है कि मौलाना शौकत जो है वो मोहम्मद यासीन मलिक का सपोर्ट है। मैं जो बात बताता हूँ मैं सच सच सामने कहता हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। मोहम्मद यासीन मलिक का वो सपोर्ट करते हैं। मोहम्मद यासीन मलिक भूख हड़ताल पे बिलीव करते हैं और मौलाना शौकत साहब उसको मतलब सपोर्ट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मैं बताऊँ हर आदमी को अपने तरीके पर दोस्तियां बढ़ाने का हक है। हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम इस हवाले से कहते हैं हमारा जो अमीर मोहतरम होगा, हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अमीर मोहतरम जो काम करता है हमारी जमात में, उसकी हैसियत आईन की हैसियत बनती है और उसकी हैसियत आवाम के इत्तिबा की हैसियत बनती है। आवाम को उसके नक्श कदम पर चलना होता है। हम आवाम को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। किसी सियासी जमेले में, मखमसे में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। यहाँ तो सियासी तौर पर बहुत से लोग अपने अपने तरीके पर चलते हैं, हम उस कज़िये में नहीं आते हैं। हम अपने हवाले से बात करते हैं कि हमारी जो तालीमात हैं किताब सुन्नत की, उस दायरे के अंदर हमें रहना चाहिए। चूँकि हमारे जो जमात के सरबरावर्दा आदमी हैं, उनकी बात जो है जमात के लोग उस पर बहस करते हैं, तो हम अपनी पोजीशन साफ करने के लिए कि जमात का जो इंदिया है, जमात का जो सियासी मंशूर है वो खालिस किताब सुन्नत का मंशूर है, उसकी वजाहत करते हैं। हमारे आइन में जो कुछ लिखा है, चूँकि जब इख्तिलाफात पैदा हो गई, अब इलेक्शन की बात आ रही है, जमीयत के इलेक्शन की बात, तो तहसीली चाड़ूरा की जमीयत अहले हदीस ने अखबारों के ज़रिए भी और दिफाई जमीयत अहले हदीस फोरम ने, बड़गांव वालों ने, तमाम वादी के अहले हदीसों ने अखबारों के ज़रिए भी और ख़त किताबत के ज़रिए भी उनको लिखा कि भाई आप एक निगरान क़यादत कायम कीजिए, एक निगरान क़यादत जो गैर जानिबदार हो। वही निगरान क़यादत पूरी रियासत में जाए और वहाँ से शूरा के मेंबरान को हासिल करे। जो लोग वहाँ से शूरा के मेंबर बनकर आएंगे, वो जो इंतखाब करेंगे वो हमें तस्लीम होगा। तो वो लोग ये नहीं मानते हैं। मसलन एक और चीज़ है, गांदरबल में हमारे कुछ अजीज़ों ने, कुछ बुज़ुर्गों ने ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदा, फिर टीन का शेड बनाकर वहाँ पर नमाज कायम कर ली। तो शौकत अहमद शाह साहब चले गए कोर्ट में और उन लोगों को नमाज पर वहाँ पाबंदी लगवाई। इससे बड़ा क्या इशू हो सकता है? गांदरबल का वाक़ा है, बियामा गांदरबल का, और सिलीगाम में भी यही वाक़ा है। सिलीगाम अशमुकाम के नज़दीक एक मस्जिद 40 साल पहले बन चुकी है। तो तरीका है, आइन की बात मैं करता हूँ, जमीयत के आइन की बात मैं करता हूँ। आज भी जो जमीयत का आइन है उसके दफ़ा नंबर 4 शिक नंबर 6 में लिखा है, जो भी मुकामी जमीयतों में, कहीं हल्के में, कहीं तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, किसी गाँव में, मोहल्ले में कोई भी प्रॉपर्टी हो, मस्जिद के नाम से, मदरसे के नाम से, लाइब्रेरी के नाम से, आज के आइन में भी ये लिखा है कि वो वहाँ के लोगों की ही मिल्कियत है। लेकिन इसके बावजूद भी सिलीगाम मस्जिद पर हमला कराया गया। और हाल ही में 40-45 साल पहले बनी शेरबाग जामे अहले हदीस, जहाँ पर इस वक्त 15 से 20 हज़ार लोग नमाज जुमा में रहते हैं, और मैं वहाँ से 21 साल से बैसित खतीब काम करता हूँ, उस मस्जिद के खिलाफ भी श्रीनगर के कोर्ट में केस किया गया। हालांकि ये जमीयत के आइन के भी खिलाफ है। जो आज का जमीयत के आइन है, दफ़ा नंबर 4 शिक नंबर 6, उसमें लिखा है कि जहाँ पर भी कोई प्रॉपर्टी होगी वो उन लोगों की है। लेकिन इसके बावजूद फिर मुकदमा करना है। लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, दाल में कुछ काला है। जैसे अजीज़म डार साहब ने कहा कि किसी एजेंसी ने इन लोगों को डिप्यूट किया है ताकि ये सल्फी तहरीक जो है, कुरान सुन्नत की दावत है, इसको अपने मनहज से हटाया जाए।